बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो वीडियो बनानी है वो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन पर। सियासी वीडियो तो रोज़ बनाता हूं मैं, मगर आज जो इशू उठा रहा हूं वो है सोशल इशू है, गरीबों का इशू है और हुकूमत की नाअहली का इशू है। चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे PTI की गवर्नमेंट है वो हो, या इससे पहले जो 30 साल डाकू हुक्मरानी करके गए या वो हों। तो नाज़रीन, आपको आज ये बताना है कि हेल्थ केयर कमीशन जो है अताई डॉक्टर्स को पकड़ने के लिए और जाली अद्वियात को पकड़ने में मुकम्मल तौर पे जो है काम कर रही है। ये दुरुस्त बात है, वो काम करें अपना जो भी करना, मगर अताई डॉक्टर के पास लोग इसलिए गरीब गुरबा चले जाते हैं क्योंकि वो 50 रुपये में दवाई दे देते हैं और इनको आराम आ जाता है। गरीब बेचारा, बेरोज़गारी का एक आलम है कि ना तो यहाँ रोज़गार है। इस वक्त तकरीबन 50 लाख से ऊपर तो बेरोज़गार, 50 लाख से ऊपर अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। इस वक्त तमाम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, गरीब किस तरह गुजारा कर रहा है, कैसे खा पी रहा है, ये उसी को पता है या उसके रब को पता है। हमारे हुक्मरानों को नहीं पता, चाहे ये वाले हों चाहे पुराने हों, यह हमारे हुक्मरानों को नहीं पता। डिस्पेंसरियां हैं, डिस्पेंसरियों में दवाइयाँ नहीं हैं, ना वहाँ पे कोई डॉक्टर का अमला है। मजबूरन वो अताई डॉक्टर्स के पास, क्योंकि MBBS डॉक्टर हो या कोई बड़ा डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, वो 400-500 रुपये फीस लेता है। गरीब आदमी की दिहाड़ी इतनी नहीं है कि वो इतने पैसे दे सके। मजबूरन वो अताई डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ से उसको 50-60 रुपये में 100 रुपये के अंदर दवाई मिल जाती है, वो अपना उसको आराम आ जाता है। अगर हेल्थ केयर कमीशन इस काम पे कर रही है तो वो सिफारिशात लिख कर भेजे पंजाब गवर्नमेंट को, जनाब यहाँ पे डिस्पेंसरियाँ बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पेंसरियाँ बनाएं ताकि गरीब वहाँ से दवाई ले सके। जब वो दवाई नहीं ले सकेगा तो महंगी दवाई कहाँ से लेगा? महंगी ले नहीं सकता। हॉस्पिटल में दवाइयाँ लाइनें लगी हुई हैं, सारा दिन लग जाता है बारी आते हुए। गरीब दिहाड़ी लगाएगा या हॉस्पिटल के धक्के खाएगा। तो नाज़रीन, ये जो इशू है ये बहुत अहम इशू है और यहाँ पर जो अताई डॉक्टरों को पकड़ा जाता है, पकड़ तो ये लेते हैं, दूसरे दिन क्लिनिक खुल जाता है। चाहे वो अताई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, मेडिकल स्टोर हो, पहले दिन बंद करते हैं, दूसरे दिन वो खुल जाता है। तो उसका फ़ायदा जो है बंद करने वाले को होता, ना तो हेल्थ केयर कमीशन को होता, ना मुआशरे को कोई फ़ायदा होता उसका। तो नाज़रीन, अब जो सबसे बड़ा इशू है ये अताई डॉक्टर्स का जो इशू इन्होंने बना के चल रहे हैं, तो ये कम से कम इतनी अद्वियात फराहम करें, इतने यहाँ पर वो बना कर दें, डिस्पेंसरी बनाएं, डॉक्टर मुहैया करें ताकि अवाम अताई डॉक्टर के पास ना जाए। इन्होंने खुद मौका फराहम करते हैं अताई डॉक्टर्स के पास जाने का, वो गरीब अवाम कहाँ जाएंगे? वो 50-60 रुपये में, 100 रुपये में दवाई मिल जाती है, उनको आराम भी आ जाता है। तो वही दवाई अगर वो MBBS डॉक्टर के पास जाता है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाता है, वो वहाँ से 400-500 रुपये की दवाई हासिल करता है। वो 1000 रुपये की दिहाड़ी में 500 की दवाई लेगा तो वो खाएगा क्या? बिजली का बिल कहाँ से देगा? बच्चों के लिए दूध कहाँ से खरीदेगा? खाना पीना सब्जी वह कहाँ से खरीदेगा? ये एक हेल्थ केयर कमीशन के जो चेयरमैन बैठे हुए हैं उनको और उनके DG और उनके अमले को इस चीज़ पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो आप ये कर रहे हैं काम, चले आप डॉक्टर को पकड़ रहे हैं, ताई डॉक्टर्स को पकड़ रहे हैं, नुकसान देते हैं, तो दूसरी जानिब उन आवाम को क्या आप सहूलियात फराहम कर रहे हैं? क्या आप उनको डिस्पेंसरी सहूलत फराहम कर रहे हैं? क्या उनको आप ऐसी चीज़ें फराहम कर रहे हैं जहाँ से उनको सेहत याबी के लिए आसानियाँ पैदा हों? हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, वहाँ भी सिफारिश चलती है, सिफारिशी अमला चलता है। जिसकी सिफारिश होती है उसके जल्दी नंबर आया था, जिसकी नहीं होती वो बैठा रहता है, 4-4 बजे तक बैठे रहते हैं। आप एक मजदूर का बच्चा बीमार हो जाए तो वो अगर जाएगा तो सारा दिन तो वहाँ करेगा, शाम को खाएगा क्या इतनी महंगाई के दौर में? जहाँ 600 रुपये की थैली है, 65 रुपये का दूध का डिब्बा है, वहाँ से ये क्या खाएगा? 120 रुपये की चीनी है, 120 रुपये 25 रुपये किलो आटा है, वो आटा खरीदेगा, आटे के लिए जाएगा, दिहाड़ी लगाएगा या इन सरकारी अस्पताल में धक्के खाएगा। तो ये जो हेल्थ केयर कमीशन का इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ बंद करने का, ये एक सिर्फ सरापा ड्रामा है। इधर वो बंद करते हैं, उधर वो खुल जाते हैं। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद खुलवा लेते हैं। तो ये एक इनकी दिहाड़ियों का एक सिलसिला चला हुआ है हेल्थ केयर कमीशन का, जिसको बंद करना वहाँ बंद नहीं करते, भारी भत्ते वहाँ से जाते हैं इनके। तो नाज़रीन, ये जो इशू है ये इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, इसलिए कि ये एक सोशल मैसेज है, हुकूमत तक पहुँचाएँ ताकि वो
डिस्पेंसरी हैं और हॉस्पिटल्स का बंदोबस्त करें। हॉस्पिटल तो बहुत देर से बनता है, कम से कम डिस्पेंसरी तो बना सकते हैं, फौरी तौर पर डिस्पेंसरियाँ बनाएं, वहाँ अद्वियात मुहैया करें। जो डिस्पेंसरी हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ अद्वियात नहीं है, वो कैसे गरीब कहाँ से दवाई लेगा? 500 रुपये की तो क्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई तो ले नहीं सकता, वो कहाँ से लेगा दवाई? वो लाजमी मेडिकल स्टोर से जाएगा, वहाँ से दवाई लेगा। फिर हम कहते हैं जी मेडिकल स्टोर वाले वो मेडिकेशन कर रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ देते हैं, तो क्या करें वो लोग? जब उनके पास लोग जाते हैं, गरीब जाता है, वो बेचारा वहाँ से 1 गोलियाँ 2 गोलियाँ लेता है 40-50 रुपये में, उसको आराम आ जाता है, जितना भी आराम आता है, चाहे उसकी बॉडी ख़राब हो रही है, उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है, उसको इस चीज़ का इल्म है कि मुझे आराम आ गया, मैंने सुबह बच्चों की रोज़ी के लिए निकलना है। तो वो है, अगर हेल्थ केयर कमीशन को इतनी तकलीफ़ है आवाम की और इतनी सेहत की परेशानी है इनको, तो इनको चाहिए कि डिस्पेंसरियाँ, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियों का इनको लिख कर भेजें, समरी बना कर भेजें, नेगोशिएशन करें हुकूमत के साथ, वज़ीर आला के साथ, सूबाई वज़ीर सेहत के साथ, कि यहाँ पे डिस्पेंसरी की कमी है जिसकी वजह से लोग उधर जाते हैं, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर हाई पे लेता है, पैसे बहुत ज़्यादा लेता है, वो वहाँ नहीं जा सकते गरीब। अब ये बंद करते हैं, चले बंद भी कर देते हैं, वो खुल कैसे जाती है ये समझ में नहीं आती। ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मंशियात के जो है नशे के टीके बिक रहे हैं, नशे की दवाइयाँ बिक रही हैं, खुलेआम बिक रही हैं, और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो क्यों नहीं पकड़े जाते? उसकी क्या वजह ना पकड़ने की? और ये बहाना कर देते हैं जी गली गली में कौन जाएगा, तो गली गली से भत्ता वसूल किया जा सकता है, वहाँ जा नहीं सकते ये लोग। तो गली गली में इस वक्त जो मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, वो एक तो इलीगल खुले हुए हैं, दूसरा ये है कि वो नशा और अद्वियात फरोख्त करते हैं, जो जिसकी एक टीका जो 1000 रुपये का 1500 रुपये का बेचते हैं। हाल ही में एक डॉक्टर जुल्फ़कार हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको ज़बरदस्ती इन्होंने, क्योंकि वो घरेलू परेशानी में मुब्तला थे, तो उन्होंने उनको लगा दिए गए, उनको मंशियात के दवाइयों पे लगा दिया गया है, इंजेक्शन लगवाए गए उनको। अब उनकी हालत गैर है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हेल्थ केयर कमीशन सो रही है इस वक्त। कहाँ गए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट इनके, कहाँ गए सारे लोग इनके? ये सिर्फ़ और सिर्फ भत्ताखोरी करते हैं और कोई काम नहीं है। गरीब जो है वो तो जाएगा अताई डॉक्टर के पास। ये अताई डॉक्टर को उस वक्त तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हुकूमत डिस्पेंसरियाँ ना खोले और फ्री अद्वियात का फ्राहमी यकीनी ना बनाए आवाम के लिए। उस वक्त तक ये अताई डॉक्टर्स को नहीं पकड़ सकते। ये सिर्फ अपनी जायदादें बना रहे हैं। हुकूमत को जो अदारे हैं वो डैमेज हुए हुए हैं, कोई अदारा कोई सही काम नहीं कर रहा, मुकम्मल तौर पे ये फिलॉप हो चुके हुए हैं रोकने में, क्योंकि इन्हीं के लोग बंद करके जाते हैं, इन्हीं के लोग खुलवा देते हैं। तो इसलिए कि ये जो अदारा है ये अवाम पे एक बोझ बना हुआ है। इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे कोई बेहतरी आ रही हो। मुआशरे में कोई बेहतरी नहीं है, मेडिकल फील्ड में कोई बेहतरी नहीं है, कहीं भी कोई बेहतरी नहीं हो रही। तो नाज़रीन, ये जो मसला है, ये हेल्थ केयर कमीशन जो एक अदारा खोला हुआ है, ये तो अवाम पे एक बोझ है। इस तरह कई अदारे हैं जो अवाम पे बोझ है, जो काम नहीं कर रहे। सरापा वहाँ पे करप्शन है, करप्शन का एक बाजार गर्म किया हुआ इन लोगों ने। और इनके दफ्तर चले जाएं और वहाँ पे मिलने की इजाज़त नहीं है, वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। स्वाय हेयरिंग्स होती हैं, हेयरिंग्स वो होती हैं कि जो लोग बड़े हॉस्पिटल पकड़ते हैं उन पे हेयरिंग्स हो जाती है, छोटों को सील कर देते हैं, वो 4 दिन के बाद खुल जाते हैं। स्वाय इसके करप्शन का एक बाजार गर्म है इस जगह पर। तो मेरा हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से ये है कि फौरी तौर पर डिस्पेंसरियों में इजाफा किया जाए ताकि गरीब आवाम वहाँ से अद्वियात फ्राहम कर सके। क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं, तभी ये अताई डॉक्टरों पर काबू पाया जा सकता है। जबकि डिस्पेंसरियाँ खुलेआम हों, हर जगह डिस्पेंसरी में अद्वियात हो, मोहल्ले में कम से कम 3 से 4 डिस्पेंसरी खोली जाएँ और वहाँ डॉक्टर मुहैया किया जाए। बेसिक हेल्थ यूनिट जो बनाए हुए हैं वो इलाकों में, शहरी इलाकों में भी होने चाहिए, उनकी कॉलोनियों में भी होने चाहिए, मोहल्लों में भी होने चाहिए। और आगे वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।